नमस्कार दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, उसको अच्छे से जाना। आज के इस लेक्चर में हम प्राइम फैक्टर निकालना सीखेंगे। प्राइम फैक्टर के बारे में सीखेंगे कि प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है, कैसे इस सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले हम एक आपका बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। यहाँ पे आपके बुक का क्वेश्चन है, देखिए हमें 140 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो इसके लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 140 को, ठीक है। अब इसको इस तरह से लिखने के बाद हम इसमें सबसे पहले करेंगे डिवाइड। तो हमें किस नंबर से डिवाइड करना है? सबसे छोटे नंबर से, सबसे छोटे प्राइम नंबर से हमें इसे डिवाइड करना है और देखना है कि 140 किस नंबर से डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करता हूँ। तो देखिए 2 7 जा 14, 0। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 35। अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम किससे करते हैं इसको? 5 से डिवाइड करते हैं। 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो देखिए दोस्तों, लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखिए, ये जितने भी नंबर जो निकल के आई, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। तो हम इन्हें कैसे लिखेंगे? तो हम इन्हें लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। हमने 2 की पावर 2 क्यों लिखा है? यहाँ पर जो ये 2 नंबर है ये 2 बार आ रहा है, इसलिए हमें इसको पावर में हमने लिखा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये क्या है? ये हमारा प्राइम फैक्टर निकल के आ चुका है इस नंबर का। 140 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इस तरह से हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, 125। इसका देखते हैं क्या आता है। ये नंबर 2 से डिवाइड तो होने वाला नहीं है, तो इसे हम करते हैं 5 से डिवाइड। 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर बचा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। हमें जब तक करते रहना है जब तक 1 नहीं आ जाए लास्ट में। अगर हमारा 1 आ जाता है, इसका मतलब क्या है? हमारा सॉल्व हो चुका है पूरा क्वेश्चन। तो इसका क्या निकलेगा प्राइम फैक्टर? 5 इंटू 5 इंटू 5। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर कितनी है? 1 2 3। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या निकल गया है? 5 की पावर 3। तो इस तरह से हमें प्राइम फैक्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत ही इजी वे में हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो आपके जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि ये प्राइम फैक्टर निकालिए 125 का, 140 का। इस तरह से प्राइम फैक्टर आपको निकालना पूछ सकता है और आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ को निकालना सीखते हैं। देखिए मैंने आपके सामने आपकी बुक का ही क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, 26 एंड 91। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे एंड एचसीएफ निकालेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों नंबर को हम साथ में लिखेंगे, एक साथ। जैसे हमने प्राइम फैक्टर निकाला था, इसी तरह से हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये ध्यान रखना, एलसीएम को क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से। 2 से 26 तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 91 तो नहीं होगा, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद देखिए हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? इसे हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं। 13 1 जा 13, 13 7 जा 91। अब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 ही आएगा 1 का, 7 1 जा 7। जब तक करते रहना है हमें डिवाइड, जब तक 1 नहीं आ जाए लास्ट में। हमारा 1 आ चुका है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम कैसे करते हैं? एलसीएम इक्वल टू जितने भी हम नंबर आए हमारे, उन सबको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा हमारा, वो हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। 13 2 जा 26 इंटू 7, ये कितना आएगा? 2 182। इसका एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, इतने सिंपल तरीके से हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। अब बात आती है इसके एचसीएफ की। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे आप? सिंपल वही तरीके से हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। इस बार हम दोनों को अलग अलग ले लेंगे नंबरों को, इस तरह से। 13 तो 13 से ही जाएगा, 13 1 जा 13। 91 का कैसे निकालेंगे? 13 7 जा 91, 7 1 जा 7। यहाँ पर हम दोनों नंबर को लिखेंगे अलग अलग, इस तरह से। 26 के फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 13। 91 के 13 इंटू 7। एचसीएफ में हम क्या करते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए हम दोनों जो नंबर है, इनके जो फैक्टर्स निकल के आए, हम देखते हैं इनमें कॉमन नंबर क्या है जो दोनों में आ रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर 13 जो नंबर है वो 26 का भी एक फैक्टर है और 91 का भी एक फैक्टर है। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो 13 नंबर है ये दोनों में कॉमन आ रहा है।
तो हमारा 13 कॉमन आ गया। तो अब HCF में क्या लिखेंगे 13, तो हमारा 13 क्या होगा HCF हो गया जो कॉमन आया, एंड LCM क्या आया 182। इस तरह से हम HCF एंड LCM निकाल सकते हैं। अगर आपको, मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पर, अगर आपको कोई भी दो प्राइम नंबर दे दे जैसे 17 एंड 19, अगर आपको कोई इसका आपसे पूछ ले HCF बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, इनमें तो कुछ है नहीं कॉमन, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, कोई कॉमन नंबर ना आए तो हमें ये तो पता है कि 1 ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड होता है, हर नंबर से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर को, है ना। तो इसका HCF क्या आ जाएगा 1, ठीक है। 17 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 17, और 19 को भी कर सकते हैं डिवाइड, तो क्या आएगा 19। फ्रेंड्स, हमने LCM एंड HCF निकालना अभी सीखा। तो देखिए आपके बुक में एक इसमें वेरीफाई करने का फॉर्मूला आता है, LCM HCF को कैसे वेरीफाई करें। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। अब यहाँ पर A और B क्या है, A और B कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, और कौन से इंटीजर्स, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नहीं, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो आपके पास में, LCM HCF निकालने के लिए हमने निकाल लिया, तो उसका हम इसको फॉर्मूले से वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए अभी हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, इन दोनों नंबरों से हमने LCM एंड HCF निकाला था। LCM आया था 182, HCF आया था 13। अब इन दोनों नंबर की वैल्यू हम इसमें पुट करके देखते हैं और इसकी जांच करते हैं कि ये सही है या गलत है। देखिए LCM क्या है हमारा 182, मल्टीप्लाई HCF क्या है इन दोनों नंबर का 13, इक्वल A मल्टीप्लाई B। A पहला नंबर क्या है 26, मल्टीप्लाई दूसरा नंबर क्या है हमारा 91। ये दोनों इंटीजर्स हो गए। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है। देखिए इनको मल्टीप्लाई करके आता है 2 3 6 6, एज इट इज सेम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी क्या आता है 2 3 6 6। देखिए तो इस तरह से हमने इसकी जांच पूरी कर ली है, दोनों साइड इक्वल नंबर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी दो नंबरों का HCF LCM निकाल के उनकी जांच कर सकते हैं इजीली तरीके से। लेकिन ध्यान रखना ये सिर्फ दो नंबरों के लिए वैलिड है, 3 नंबर अगर आपके पास होंगे, 3 इंटीजर्स आपके पास होंगे, तो आप इसमें फॉर्मूले में पुट नहीं कर पाएंगे। ये आपके पास जो फॉर्मूला है ये ओनली 2 इंटीजर्स पे ही लागू होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले चैप्टर में हम बुक्स के कुछ आने वाले क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।